नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनिया भट्ट एफएच मेडिकल कॉलेज की डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स से प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। बाल रोग विभाग के अलावा मैं एक एडोलेसेंट एक्सपर्ट भी हूँ और मेरी स्पेशलिटी एलर्जी और एस्मा में भी है। पर आज मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगी अभिवीरा फाउंडेशन का, जिसने मुझे एक मौका दिया आप लोगों से बात करने का, कोविड-19 महामारी के बारे में कुछ जानकारी साझा करने का। दोस्तों, आप सब लोग को पता है, आप सब लोगों को ज्ञात है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी पूरे विश्व में ही नहीं, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में हर जगह फैली हुई है और इससे आप कोई भी अछूते नहीं हैं। हमारे जीवन में यह हर तरह से प्रभाव डाल रही है। तो सबसे पहले एक बाल रोग विशेषज्ञ होने के नाते मैं आप लोगों को बच्चों में इसके क्या प्रभाव हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी और उसके बाद हम यह भी डिस्कस करेंगे कि शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से हम क्या करें जिससे कि हमारे बच्चे इस बीमारी को झेलने में सुदृढ़ हों। आगे जो समस्याएं, जो चुनौतियां हमारे बच्चों के सामने, हमारे किशोरों के सामने आने वाली हैं, उनके लिए हम अभी से उन्हें कैसे तैयार करें। तो दोस्तों, ये जो महामारी है, जिस तरह से कहा जाता है कि ईश्वर बच्चों का ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो यह बीमारी का असर हमारे बच्चों पे पूरे विश्व में कुछ कम देखने को मिल रहा है। इसका असर हम 8 से 9% बच्चों में देखने को मिल रहा है और इसी तरह से 8 से 9% बच्चों में भी जब ये बीमारी हो रही है तो कम से कम 90% बच्चों में ये कोई भी अधिक कष्ट नहीं दे रही है। मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ 80 से 90% बच्चों में हो सकता है कि कोई भी सिम्टम बच्चों में ना हो या एक मामूली सा सर्दी जुकाम देकर ये चली जाए, लेकिन हम सबको जागरूक रहना है क्योंकि बाकी बच्चे 7 से 8% बच्चे में यह एक भयावह रूप ले सकती है। तो सर्दी जुकाम के अलावा अगर हमारे बच्चे को बुखार तेज है, अगर सांस लेने में कष्ट ज्यादा है, तो ये सब भी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। और यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो इन्फेंट या 2 साल 1 साल से कम के बच्चे हैं या 10 साल से कम के बच्चे हैं जिनमें कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से नहीं डेवलप है, उनमें ये कष्ट ज्यादा रह सकता है। तो हमें उन्हीं बच्चों में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अब हम इससे बच्चों को क्या समझाएं। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि हमारी सरकारें, हमारे डॉक्टर्स बहुत दिनों से सोशल डिस्टेंसिंग पे, मास्क के प्रयोग पे, सैनिटाइजेशन पे, बार बार हाथ धोने पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो वही सब बातें हमें अपने बच्चों को भी समझानी है। यहाँ पर बच्चों के लिए एक स्पेशल बात यह है कि बच्चों को ये समझाने के लिए आपको बच्चों का रोल मॉडल बनना होगा। अगर आप साफ सफाई कर रहे हैं, अगर आप सैनिटेशन का ध्यान रख रहे हैं, अगर आप मास्क लगा रहे हैं, अगर आप बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट खा रहे हैं, तभी आपके बच्चे इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले पेरेंटल रोल ये शुरू होता है या टीचर्स का रोल ये शुरू होता है कि हमें अपने बच्चों को एक रोल मॉडल बन के इस बीमारी के बारे में बताना है। दूसरा, न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करें तो हमें बच्चे को किस तरह का खाना देना है। हमें बच्चे को गर्म पानी, गुनगुना पानी देना है। विटामिन सी की मात्रा ज्यादा देनी है। विटामिन सी की मात्रा, अगर आपके पास गोलियां हैं, गोलियों के माध्यम से नहीं तो घर में कुछ भी खट्टा, नींबू, आंवला, ये सब हम बच्चों को दे सकते हैं। विटामिन डी की प्रचुर मात्रा देनी है। प्रोटीन्स देने हैं। जंक फूड, हाई शुगर नहीं देना है। तो ये सब चीजें जो है वो हमारे बच्चे को इस बीमारी में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात ये भी बताना चाह रही हूँ कि अब कुछ नए सिम्टम्स भी इस बीमारी के बच्चों में आ रहे हैं, जिसको कि हम कहते हैं पीडियाट्रिक मल्टीसिस्टिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। इसमें जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे को केवल जुकाम बुखार हो, इसमें ये और ज्यादा खतरनाक ढंग से शरीर के सारे अंगों को भी इफेक्ट कर सकता है। बच्चे को लाल रैश हो सकते हैं, बच्चे की खाल उधर सकती है, ये सब भी देखने को मिल रहा है। हालांकि भारत में ये बहुत कुछ नहीं मिला है, लेकिन आने वाले समय में मिल सकता है। तो हम सब लोगों को जागरूक होना आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों, अभी मैं ये बात करूंगी कि जो मैं आपसे बात कर रही थी कि फिजिकल हेल्थ ही नहीं, मेंटल हेल्थ का हमें बच्चों की बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि आप लोग देखिए, हम सब बहुत तनाव से गुजर रहे हैं। आप कभी भी न्यूज चैनल्स देखिए, बाहर देखिए, रोड में मजदूर चल रहे, इस सब का जो एक प्रतिकूल असर होता है हमारे मानसिक
स्थिति पे पड़ता है, तो जब बच्चे हमें देखते हैं तो उन पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है। तो इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगी। इसमें के लिए सबसे पहले सुझाव ये है कि आपका बच्चा आपसे कोई भी प्रश्न करता है, कोई भी क्वेश्चन पूछता है कोविड के बारे में, इसके असर के बारे में, इसका गोल मोल जवाब ना देते हुए सटीक जवाब, एक बहुत अच्छा जवाब आपको देना है, आपको उन्हें समझाना है। और अगर मेडिकल रूप से आपको इसकी जानकारी ना हो तो आप कोई भी अच्छी साइट्स जैसे कि ICMR की, WHO की, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर की साइट पे जाकर इसके आंसर्स ढूंढ सकते हैं। अगर आपको इसकी जानकारी ना हो तो आप अपने डॉक्टर से भी इसकी सलाह ले सकते हैं। और आपको अपने बच्चे को ये जरूर समझाना है कि वो बाहर नहीं जाके किस तरह से कोरोना को रोकने में अपना एक योगदान दे रहा है। जब बच्चे को लगेगा कि वो बाहर नहीं जा रहा है, वो मास्क लगा रहा है, सफाई कर रहा है और वो अपने देश के लिए योगदान दे रहा है, तो ये बातें जरूर करेगा। इसके अलावा दोस्तों, बच्चों में जो किशोरावस्था में मैं मेनली आपको फोकस करना चाहती हूँ, मैं बताऊंगी कि ये बच्चे तनाव में बहुत जल्दी आते हैं, जो 10 से 18 वर्ष के। अभी तनाव में क्यों आते हैं, इसके कारण बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इनका इमोशनल ब्रेन जो होता है वो बहुत ज्यादा डेवलप होता है। तो इमोशनली तो ये लोग बहुत शक्तिशाली हैं, इमोशनली ये बहुत ज्यादा रिलायबल होते हैं। लेकिन आप लोग को ये जानकर भी एक आश्चर्य हो कि हमारा जो निर्णय लेने की जो हमारा सेंटर होता है वो 25 साल तक भी डेवलप नहीं होता। तो इसीलिए इन बच्चों में क्या होता है कि इमोशनली तो ये लोगों को गुस्सा, तनाव बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन इसको ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो अभी आपका रोल है कि आप बहुत ही ज्यादा भावात्मक तरीके से इन लोगों को सपोर्ट करें। और एक बहुत अच्छा मौका है जब आप अपने बच्चों से एक भावात्मक संबंध बना सकते हैं, उनकी मुसीबतों में उनकी मदद करके, उन्हें गाइड करके, क्योंकि अभी ये बच्चे आपके साथ बहुत समय बिता रहे हैं। इसी के अलावा अभी एक बहुत ही मेजर इश्यू है मीडिया का, क्योंकि हमारे बच्चे पहले भी मीडिया के लिए बहुत एक्सपोज थे, लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो मीडिया का एक्सपोजर और बढ़ गया है। लेकिन इसके लिए हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ाई भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है और ये बच्चों को चलते रहना है। तो इसके लिए हम पूरी फैमिली के एकजुट होके एक डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को डिसाइड करना होगा कि घर में कितने घंटे मीडिया चलेगा। आप वीकेंड्स, जब बच्चों की क्लासेस नहीं हो रही है, उनको हम मीडिया फ्री डेज बना सकते हैं। हम डिसाइड कर सकते हैं कि सैटरडे संडे हम मीडिया नहीं, और इसके लिए फिर से मैं बोलूंगी कि आप लोगों को ही इसका रोल मॉडल बनना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं कुछ आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि आप कोई पुरानी बीमारी से ग्रसित है, आपको कोई बीमारी हो गई है, तो आप इस कोविड महामारी में उसका देखभाल कैसे करें। अब अगर आप, जैसे कि बच्चों को मैंने बताया कि इस बीमारी का इफेक्ट कम है, लेकिन जिन बच्चों को अस्थमा है, जिन बच्चों को एलर्जी है, जिन बच्चों को डायबिटीज है, उनको इसका खतरा ज्यादा है। उनमें मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी मतलब दिक्कत ज्यादा आ सकती है। तो आपको अपने बच्चे की दवाई बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है। जो दवाइयां डॉक्टर्स पहले से दे रखे हैं, अगर आप अपने डॉक्टर से नहीं भी मिल पा रहे हैं, वो दवाइयां आप लगातार देते रहिए। और इसके लिए मैं आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहूंगी कि हमारे अस्पताल FH मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने एक टेलीमेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। उसके नंबर्स भी हम अभिवीरा फाउंडेशन के द्वारा आप सब लोगों तक पहुंचा देंगे। उस पर आप कभी भी कॉल करके हम लोगों से राय ले सकते हैं, अपने पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स भेजकर हमें भेज सकते हैं, हमारी राय ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं आप लोगों को और एक राय दूंगी कि अगर इमरजेंसी हो, अगर आपको लगता है आपके बच्चे को कष्ट है, अगर आपकी दी हुई मेडिकेशन से बच्चा सही नहीं हो रहा है, तो तुरंत के तुरंत अस्पताल की इमरजेंसी आए और अपने डॉक्टर को दिखाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हम और बहुत अच्छी लॉकडाउन की बात हम उसको पॉजिटिव वे में कह सकते हैं कि आप अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से, अपने परिवार से, अपने संस्कार से जुड़ाव दे सकते हैं। आप अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि कठिन परिस्थिति में हम कैसे जीना सीखें। अगर आपके बच्चे आपको देख रहे हैं कि आपके पास कोई हेल्प नहीं है, आप काम कर रहे हैं, आप उनको घर के कामों में भी ड्यूटीज दीजिए ताकि वो अपनी जिम्मेदारी समझें। उनको आप ये भी समझाइए कि विश्व में कितनी मार्मिक स्थिति है, वो कैसे गरीबों का, कैसे असहायों की सहायता कर सकते हैं। तो इस कठिन समय में भी हम अपने बच्चों को पॉजिटिव संस्कार या अच्छे संस्कार देके उनको मानसिक रूप से और सुदृढ़ बना सकते हैं।
तो मैं यही कह के अंत करना चाहूंगी कि कठिन है रास्ता, लेकिन अगर हम सब साथ हैं, अगर हम अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहे हैं, हम ऐसे डॉक्टर निभाएं, जो टीचर्स हैं वो टीचर्स की निभाएं, जो माता पिता हैं वो माता पिता की निभाएं, हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जितना कोशिश हो उतनी घर में रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, हम ये जंग जरूर जीतेंगे।